संत नारद जी जब हिमालय की पावन तलहटी में पहुंचे हैं, देव नदी गंगा का प्रवाह जब देखा, तो यहाँ एकांत स्थान देखने के बाद संत नारद जी का मन हुआ कि यहाँ मैं भजन प्रारंभ करूं, क्योंकि एकांत है ना। योगियों का मन एकांत में भजन को लगता है और भोगियों का मन एकांत में भोग को करने में लगता है। यह अंतर है योगी और भोगी में। संत नारद जी वहां बैठे, ऐसी अखंड साधना महात्मा नारद जी की प्रारंभ हुई है कि इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र के सिंहासन के नेट बोल्ट हमेशा ढीले रहते हैं, हाँ हमेशा से ढीले। किसी ने साधना की कि इंद्र का सिंहासन डोलने लग गया। अब इंद्र को चिंता हुई, जरूर नारद जी इंद्रासन प्राप्त करने के लिए ऐसी अखंड साधना कर, बाबा जी इनको क्या जरूरत है इतनी साधना करने की, पर जरूर है मेरा इंद्रासन लेने के लिए ही, मेरे स्वर्ग के आसन को लेने के लिए ही इन्होंने ऐसी अखंड साधना प्रारंभ की है। अब इंद्र ने किसको भेजा? कामदेव को भेजा है, जाओ कामदेव और आप जाओ, जिससे कि संत नारद जी की साधना भंग हो जाए। अब कामदेव आए हैं। कामदेव ने अपने 5 बाणों का प्रयोग किया, लेकिन टस से मस नहीं हुए। कौन? देव ऋषि नारद। नारद जी टस से मस नहीं हुए, अपनी साधना में ही बैठे हैं। मन की वृत्तियां अंतर्मुखी हुई है, मन का भाव जुड़ा हुआ है परमात्मा से और अपनी साधना में रत है, अखंड साधना चली हुई है। कामदेव जब परास्त होकर चला गया तो इंद्र को भी भय हो गया। यहां कामदेव के बाणों का प्रभाव जब नारद जी पर नहीं पड़ा तो नारद जी की आंख खुली है। नारद जी को ऐसा लगा कि जो कामदेव, जिस कामदेव ने भगवान शंकर जी को भी साधना से उठा दिया था, भगवान शंकर जी की भी साधना तोड़ दी थी, मैंने उस काम को जीत लिया, मैंने उस काम को जीत लिया। कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, मुझे कामदेव साधना से नहीं उठा सके। कामदेव नतमस्तक होकर गिर पड़ा। अब देखो, इसमें ऐसा नहीं था, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है पूरे ब्रह्मांड में काम जिसको व्यथित ना कर सके। लेकिन घटना कुछ और थी, कथा कुछ और थी, चरित्र कुछ और था। ये वही जगह थी जिस जगह पर पूर्व में भगवान शंकर जी ने कामदेव को भस्म किया था कि जब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। ये वही जगह थी, वही स्थान था। भगवान शंकर जी ने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर काम को यहां दग्ध किया था, काम को यहां भस्म किया था। और जब काम को भस्म किया था तो भगवान ने यह भी कह दिया था कि हे कामदेव, इस पूरे क्षेत्र में जहां तक भी दृष्टि जाती है, उस पूरे क्षेत्र में तेरा कभी भविष्य में प्रभाव नहीं रहेगा। तू यदि किसी को व्यथित करना भी चाहेगा, क्योंकि ये हिमालय की तलहटी है, यहां आने वाले समय में योगी जन साधना करने के लिए आएंगे। देखो, संसार में कहीं भी कोई योगी तपस्या करता है ना, उसकी योग साधना वहां भंग हो सकती है, पर कैलाश ऐसी जगह है, हिमालय की पावन तलहटी ऐसी जगह है जहां आज भी योगी यदि साधना के लिए चले जाएं तो वो मुड़कर वापिस नहीं आते। वो कई युगों तक वहीं साधना में बैठ जाते हैं, उनका मन कभी संसार में लगता ही नहीं, क्योंकि भगवान शंकर जी की विशेषता, वहां काम का प्रभाव नहीं है। भगवान शंकर जी ने कामदेव को शापित किया था कि इस पूरे क्षेत्र में तुम्हारा प्रभाव नहीं होगा। अब इस बात का ज्ञान नारद जी को नहीं है। नारद जी क्या भूल कर बैठे? नारद जी ने क्या सोचा कि मैंने काम को जीत लिया। मैं जहां आ जाता है ना, वो अहम है। ये बात याद रखना। मैं क्या है? अहम। मैं कभी नहीं आनी चाहिए। और हम यदि गिरते हैं तो इस अहम से ही गिरते हैं। हमारे जीवन का सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है तो वो अहम है, पहली बात। और दूसरी बात, सात्विक अभिमान जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है। सात्विक अहंकार सबसे खतरनाक है कि मैं ऐसा कथावाचक हूं, ऐसा मन में आ जाए ना तो समझ लो गिर जाओगे। मैं ऐसा सुंदर हूं, ऐसा भाव आ जाए ना, समझ लेना गिर जाओगे। मैं इतना बड़ा धनवान हूं, ऐसा भाव आ जाए ना, समझ लेना गिर जाओगे। मेरे बिना परिवार नहीं चल सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि पता चलेगा तब तुम्हें जब मैं नहीं रहूंगा, मैं तो पूरे परिवार को चला रहा हूं। ऐसा लोग यदि कोई कहे ना तो उसको बोलो 2-4 दिन के लिए मरने का नाटक कर, मर जा 2-4 दिनों के लिए, फिर देखते हैं ये संसार रुकेगा। ये संसार किसी के बिना
नहीं रुक सकता। संसरति इति संसारः, जो संसरण करे, जो गतिशील हो, जो चलायमान हो, वही तो संसार है। किसी के बिना कोई कार्य नहीं रुकता। देर से हो जाएगा, सवेर से हो जाएगा, पर हो जाएगा। अधिक नहीं होगा तो कम होगा, पर हो जाएगा। कार्य कभी कोई रुकता नहीं, ये बात याद रखना। इसलिए अहम भाव नहीं आना चाहिए। और भक्ति का अहंकार तो सबसे भयंकर है। नारद जी को भक्ति का अहंकार हुआ। हम आप लोग मंदिर में जाते हैं, थोड़ी सेवा कर देते हैं, रोज का नियम बना देते हैं। जब 10-20 दिन मंदिर में जाते जाते हो जाते हैं ना, तो ऐसे चलते हो तुम, ऐसे चाल ही तुम्हारी बदल जाती है। क्यों बदलती है चाल? बोले देखो मैं इतनी पूजा करती हूँ, मैं इतना दान पुण्य करती हूँ, मैं इतना यहाँ भंडारा मैंने किया, इतना मैंने दान पुण्य किया। वो अहम है। और कई लोग तो ऐसे चलते हैं। ऐसे एक दिन हम ऐसे भ्रमण करने के लिए निकले, विचित्र प्राणी मैंने देखा। हाँ, अब पता ही नहीं भगवान कैसे कैसे, क्योंकि दुनिया है ना, भगवान ने तो बनाई है सारी। बड़ा विचित्र चलने का ही तरीका कुछ अजीब तरह का था। जिसके पास थोड़ा पैसा ज्यादा हो जाता है, या जिसके पास थोड़ा अधिकता हो जाती है ना, उसकी चाल बदल जाती है। मैंने पहले भी कहा था, अभिमान कभी जीवन में ना आए। अहंकार कि जहां मैं है वहां हरि नहीं, जहां मैं होगा वहां परमात्मा नहीं होगा। कि जहां मैं है वहां हरि नहीं, जहां मैं है, जिस हृदय में अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, उस हृदय में फिर राम जी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाही। प्रेम गली बड़ी सांकरी है, इसलिए एक साथ अभिमान, एक साथ अहंकार, एक साथ काम और राम एक साथ नहीं चल सकते। इसलिए काम को हृदय में मत बिठाओ, राम को हृदय में बिठाओ। अभिमान को हृदय में मत बिठाओ, प्रभु श्री राम को हृदय में बिठाओ। नारद जी को अभिमान हुआ है। नारद जी ने सोचा कि चलो उन महादेव जी के पास मैं जाऊं। किन महादेव जी के पास? जिन्होंने काम को नहीं जीता था, जो काम को भी जीत नहीं पाए थे। तो नारद जी की चाल बदल गई और सीधे कैलाश पहुंचे। भगवान शंकर जी से कहने लगे, महादेव आप भी जिस काम को नहीं जीत सके, उस काम को मैंने जीता है, मैं उसको जीत कर आया हूं। भगवान शंकर जी समझ गए कि वैष्णवी माया का पर्दा गिर गया, समझ गए हैं। तो देखो, नारद जी की सुरक्षा में अपने 2 गण भगवान शंकर जी ने भेजे। कहा कि जाओ, ये अब गुब्बारा फूला है, ये फूटेगा जरूर। हवा उतनी भरनी चाहिए जिससे कि वो फूट ना सके, पर यहां जितने गुब्बारे लगे ना, धीरे 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 फूट गए। फूटे ना, क्योंकि हवा ज्यादा थी इसलिए फूटे। तो नारद जी के अंदर भी अभिमान का गुब्बारा भरा है। अब भगवान शंकर जानते ये फूटेगा जरूर। और भगवान शंकर जी ने एक बात कही कि ठीक है नारद जी, स्वागत है आपका, आपने काम को जीता, पर जो बात आप मेरे से कह रहे हो ना, इस बात को किसी से मत बोलना। हमारी यही सबसे बड़ी गलती होती है कि गुरु ने आपको मंत्र दिया, उस मंत्र की शक्ति से, उस मंत्र की कृपा से कोई साक्षात्कार आपके जीवन में हो गया, कोई भगवत दर्शन आपको हो गया, आप पूरे समाज के सामने उस बात को बोलने लग जाते हो कि मुझे तो दर्शन दिए भगवान ने, मुझे तो सपने में भगवान आए, मुझे तो ऐसे भगवान का दर्शन हुआ। कभी भी जीवन के चमत्कार किसी से शेयर मत करो। गुरु से आप कह सकते हो, संसार के लोगों से कभी भी अपने जीवन के चमत्कार, भक्ति के चमत्कार कभी शेयर नहीं करने चाहिए। यहां हम गलती करते हैं। ताली किस लिए बजाई है तो आप जानो, पर इतना मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी अपने जीवन के ऐसे चमत्कार यदि हो जाए ना, कृपा हो जाए, तो उसको कभी भी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो उस भाव को समझने वाले नहीं होंगे, उनका भाव ही नहीं होगा। अब भगवान शंकर जी ने समझाने का प्रयास किया है कि जो बात आप मुझसे कह रहे हो ना, ये बात किसी से भी मत कहना। और जाते जाते ये भी कह दिया कि सुनो, नारायण जी से, विष्णु जी से तो इस बात को बिल्कुल भी मत करना। अब देवऋषि को ऐसा लगा भगवान शंकर इसलिए मना कर रहे हैं कि जिससे इनकी महिमा कम हो जाएगी, इनकी महिमा कम हो जाएगी। जो मेरे इष्ट हैं, जिनका मैं नाम जपता हूं, उनके पास नहीं बताऊंगा, ऐसा हो सकता है? उनके पास तो मैं बताऊंगा। और भगवान शंकर जी के मना करने पर भी यहां से सीधे
वैकुंठ पहुंचे हैं। ऐसे ही देवऋषि वैकुंठ पहुंचे हैं। भगवान शंकर अपने सिंहासन से उठे नारायण महाप्रभु और द्वार पर ही जाकर नारद जी का सम्मान किया, प्रसन्नता में डूबकर। नारद जी को ऐसा लगा कि देखो देखो मुझ पर कितने प्रसन्न हैं प्रभु, मैंने काम को जीत लिया है, मैं काम विजयी हो गया हूं। इसलिए आज साक्षात नारायण भी अपना सिंहासन छोड़कर मेरा स्वागत करने के लिए द्वार तक पहुंचे हैं। अब तो और भी, क्योंकि भगवान भी हवा और ज्यादा भरते हैं, और ज्यादा भरते हैं, फोड़ना है ना गुब्बारे को, और ज्यादा हवा भरी है। अब तो नारद जी को ऐसा लगा देखो मेरा कितना सम्मान हो रहा है। साथ में लाए और आसन दिया है, बिठाया है, बैठो नारद जी। कैसे? आज आसन दिया अपनी बराबरी में। एक बात निवेदन करूंगा, कोई भी संत, कोई भी महत्पुरुष, चाहे आपका गुरु है, कोई संत है, कोई श्रेष्ठ है, आपको यदा कदा आसन अपनी बराबरी का दे भी देना, तो आपकी ये मर्यादा होनी चाहिए कि आपको उस आसन पर नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि संत कई बार परीक्षण भी करते हैं कि कोई भी संत महात्मा जहां आप खुद बैठे वहीं बोलेंगे बैठो बैठो बैठो, और जिनके अंदर मर्यादा नहीं होती वो बैठ जाते हैं। जबकि नियम ये नहीं है, अपने से बड़े कि आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिए। कोई संत यदि आपको आसन देता है, कोई भी यदि आपको आसन देता है, तो अपने से बड़े आसन पर कभी मत बैठो, बड़े के आसन पर बैठना अपराध है। नारायण महाप्रभु ने अपने समेता अपने बराबरी का आसन दिया है, तो नारद जी को अभिमान हुआ है। नारद जी तो डूबे हुए, नारद जी को ऐसा लगा कि इसलिए दे रहे हैं कि मैंने काम को जीत लिया, और नारद जी उसी आसन पर बैठ गए। ये मर्यादा भंग है, ये मर्यादा का खंडन है। और पूछा कैसे नारद जी, कई दिनों के बाद आना हुआ? भगवान ने नहीं पूछा कि तुम कहां थे, भगवान ने इतना ही पूछा कि आप कई दिनों के बाद आपका आना हुआ। अपने आप ही बताने लग गए। अब उन्होंने पूछा नहीं तो तुम अपने आप ही वर्णन करने लग गए, अपने आप ही बताने लगे। बोले हाँ हाँ प्रभु, मैं काम को जीतने के लिए मैं साधना में बैठा हुआ था हिमालय की तलहटी पर, और मैंने काम को जीत लिया। उस काम को, जिस काम को भगवान शंकर नहीं जीत पाए, जिस काम को भगवान शंकर नहीं जीत पाए, उसी काम को मैंने जीता है। जब ऐसा कहा है तो प्रभु कहने लगे आप तो शिव से भी बड़े होगे। अब देखो, एक बात निवेदन करना चाहूंगा, यदि कोई शिव की निंदा सुनता है, यदि कोई शिव की निंदा करता है, तो उसे पशु का मुख लगता है। किसका मुख लगता है? यह बात याद रखना। अपने जीवन में कभी गुरु की निंदा मत सुनो, अपने जीवन में कभी अपने इष्ट की निंदा मत सुनो, अपने जीवन में कभी शिव की निंदा मत सुनो। यदि कोई शिव की निंदा सुनता है या करता है, तो उसको फिर पशु का मुख लगता है। पहले उदाहरण देकर बता दूं, दक्ष ने शिव की निंदा की थी तो किसका मुख लगा? बकरे का। और यहां नारद जी ने शिव की निंदा की है कि शिव काम को जीत नहीं सके, मैंने काम को जीता। आगे चलकर नारद को कौन सा मुख लगेगा? कौन सा मुख लगेगा? बानर का। और देखो, नारायण ने न चाहते हुए भी शिव की निंदा को सुना। वो नहीं सुनना चाहते थे, पर जब देव ऋषि ने कहा है तो उनको सुनना पड़ा। तो आगे चलकर नारायण को भी किसका मुख लगेगा? घोड़े का। हयग्रीव अवतार दर्शन करिएगा अन्य पुराणों में, देवी भागवत में कथा आती है, घोड़े का मुख नारायण को भी लगना, क्योंकि प्रारब्ध से कोई बच नहीं सकता। प्रारब्ध बड़ा विचित्र है, प्रारब्ध से कोई बच नहीं सकता। आगे चलकर नारायण को भी घोड़े के मुख में जाना पड़ा था, घोड़े का मुख लगा था। सियावर रामचंद्र भगवान की। तो भगवान ने पूछा कि काम को जीत लिया? बोले हाँ, मैंने काम को जीता है। भगवान ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा नारद जी, आप तो फिर काम विजयी हो गए, काम विजयी हो गए। बस वहां से अपनी माया का पर्दा गिराया है, माया का पर्दा गिरा। माया का पर्दा ऐसा गिरा कि नारद जी वहां से प्रणाम करके चले हैं, और आगे भगवान ने 100 योजन विस्तार का एक सुंदर नगरी का निर्माण कर दिया है। 100 योजन विस्तार की सुंदर नगरी, और उस सुंदर नगरी में एक राजा, और उस राजा की कन्या का नाम है विश्वमोहिनी। नाम तो श्रीमती है, लेकिन विश्वमोहिनी उसे इसलिए कहा कि ऐसी उसके अंदर सुंदरता है कि पूरे विश्व को वो मोहित करने वाली है। शीलनिधि राजा की कन्या विश्वमोहिनी। जैसे ही देवऋषि नारद उस राज्य में प्रवेश करते हैं, और राज्य में प्रवेश किया है, जब राज्य की सुंदरता को देखा,
तो उस राज्य के राजा से मिलना चाहा। राज्य में पहुंचे हैं, राजा से मिले। शीलनिधि ने पाद्य अर्घ्य देकर नारद जी का स्वागत किया। अपनी पुत्री को बुलाया है। जैसे ही बेटी को बुलाया, शीलनिधि ने जैसे ही विश्वमोहिनी को बुलाया है, श्रीमती को बुलाया है, और देवऋषि नारद ने उस सुंदर कन्या को आते देखा है, तुरंत देवऋषि नारद के अंदर काम प्रकट हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे कि मैंने काम को जीत लिया, और अब क्या भाव आ रहा है कि ये विश्वमोहिनी ऐसी सुंदरी के साथ यदि मेरा विवाह हो जाए फिर तो बात ही बन जाए, क्योंकि वैष्णवी व्यतनोन माया, भगवान ने जब माया का पर्दा गिराया है तो अब उस विश्वमोहिनी के प्रति नारद जी स्वप्न देखने लगे हैं कि मेरा इसके साथ विवाह हो जाए, फिर तो बात ही क्या है, आनंद ही आनंद हो सकता है। शीलनिधि ने कहा, देवऋषि आप परम ज्ञानी हैं, आप मेरी पुत्री की हस्तरेखा को देखो कि इसके भाग्य में कैसा पति लिखा हुआ है, कौन इसका पति होगा, कैसा इसका पति होगा। आप मेरी पुत्री की हस्तरेखा को देखो। हस्तरेखा जैसे ही देखने लगे हैं, कह दिया कि इसका पति वो होगा जिसने काम को जीता होगा। यानी अपने आप को बता रहे हैं। ऐसा कभी होता है कि कोई रिश्ता लगाने के लिए जाए और वो अपना ही रिश्ता करने लग जाए। गए हैं किसी का रिश्ता लगाने के लिए और वो अपना ही रिश्ता करने लग जाए, बोले मेरे साथ ही कर लो ना, उसके साथ क्यों करना। तो देवऋषि नारद जी का कुछ ऐसा चरित्र हो गया। यहाँ तो वो उन्होंने पूछा कि इसके पति के बारे में बताओ, कैसा इसका पति होगा, कैसा वर इसका होगा। वो कहने लगे, बोले ऐसा होगा जिसने काम को जीता होगा। यानी ऐसा नहीं कह पा रहे कि मैं हूं, सोच लिया कि काम को तो मैं नहीं जीता है। बोले इसका जो पति बनेगा उसने काम को जीता होगा। जिस काम को शिव भी जीत नहीं पाए, उसको जिसने जीता होगा वही इसका पति होगा। परम ज्ञानी होगा, परम श्रेष्ठ होगा, भजनानंदी होगा। ऐसी बातें बताई तो शीलनिधि ने कहा कि ठीक है, मैं स्वयंवर रखता हूं। स्वयंवर में राजा महाराजा आएंगे, अवश्य ही उसमें वो भी कोई आएगा जिसने काम को जीता है और मेरी पुत्री का वर्ण करके चला जाएगा। यहाँ स्वयंवर रखा है। अब नारद जी के मन में भाव हुआ कि स्वयंवर में तो बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे, मुझे भी स्वयंवर में जाना है, पर मैं तो नारद हूं, मैं तो एक संत हूं, ऐसी वेशभूषा में मुझे ये पसंद करेगी? नहीं करेगी। फिर स्त्रियों को क्या पसंद है? बोले सुंदरता। स्त्रियों को सुंदरता अधिक अच्छी लगती है। तो विचार आया है कि इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर कौन है। फिर ध्यान आया कि मेरे प्रभु जिनका मैं दिन रात नाम जपता हूं वही तो सर्वांग सुंदर है। के बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् के विप्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रंध्रानवेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। सर्वांग सुंदर यदि कोई है वो मेरे परात्पर प्रभु है, वही बांके बिहारी सरकार है, वही नारायण है। यदि वो अपनी सुंदरता मुझे दे देंगे तो अवश्य ही ये विश्वमोहिनी, ये श्रीमती मेरी बन सकती है। दौड़े हैं किसके पास? साक्षात नारायण जी के पास। नारायण जी के पास पहुंचे और चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में आपका ही भजन किया है, मैंने कभी कुछ आपसे मांगा नहीं, लेकिन आज पहली बार आपसे कुछ याचना करने आया हूं, कुछ मांगने आया हूं। मांगा क्या है कि जेहि विधि हो ही परमहिता नारद सुनहु तुम्हार। निवेदन किया है प्रभु, मैं आपसे बस इतना निवेदन करता हूं कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहूं सुबेगी दास में तोरा। निवेदन किया कि प्रभु जिसमें मेरा हित हो ऐसा आप मेरे साथ करें, मैं आपका स्वरूप चाहता हूं। अब थोड़ा सा यहां समझने की बात है। नारद जी ये भी कह सकते थे कि प्रभु आप बस मुझे ऐसा वरदान दो कि विश्वमोहिनी मेरी बन जाए। ये भी तो कह सकते थे ना कि बस मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, विश्वमोहिनी मुझे पसंद कर ले, मैं उसका बन जाऊं, वो मेरी बन जाए। ये भी तो मांग सकते थे, लेकिन नारद जी ने ये नहीं कहा। क्यों?
क्योंकि जो हम अपने जीवन में साधना करते हैं, जो हम अपने जीवन में भक्ति करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन की गई भक्ति हमारे किसी ना किसी मोड़ पर काम आती है। ये बात याद रखो। जो भी तुम माला जपते हो, जो भी तुम दान पुण्य करते हो, जो भी तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो, विपत्ति जब तुम्हारे जीवन में आती है, संकट जब जीवन में आता है, तो वही दान पुण्य, वही सत्कर्म, वही पूजा पाठ तुम्हारे सामने आकर खड़ा होता है। अब नारद जी की बुद्धि से क्या निकला है कि जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहूं सुवेगी दास मैं तोरा। जल्दी करना, विलंब मत करना। क्यों? क्योंकि कामातुराणाम न भयम न लज्जा। काम वेग ऐसा प्रदीप्त हो चुका था। करहूं सुवेगी दास मैं तोरा, मैं आपका दास हूं, मैं सदैव आपका ही नाम गुनगुनाता रहता हूं। इसलिए प्रभु ऐसा आप करें जिससे कि जिसमें मेरा कल्याण हो, जिसमें मेरा कल्याण हो। अब अच्छा जो वैद्य होता है वो रोगी की बीमारी को देखता है, वो देखेगा कि रोगी के अंदर बीमारी क्या है, रोग क्या लगा है, वो उस रोग का सही उपचार करेगा। अगर कुपथ्या भी खाना चाहेगा ना, कुपथ्या भी मांगेगा रोगी, तो अच्छा सकुशल वैद्य कभी उसे कुपथ्या नहीं देगा। अच्छा वैद्य तो उस रोगी के रोग को मिटाने का भरपूर प्रयास करेगा। तो भगवान कहने लगे कि जेहि विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। सुनो, मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जिसमें तेरा कल्याण हो, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुमने मांगा ही ये है कि जिसमें मेरा कल्याण हो वो आप करो। तो भगवान ने भी कहा कि जिसमें तेरा कल्याण होगा वही तेरे साथ करूंगा। बोले प्रभु अपना मुखौटा दे दो, आप अपना स्वरूप दे दो, हरि रूप मुझे दे दो। अब हरि मैंने सिंह भी होता है, हरि मैंने विष्णु भी होता है, और हरि मैंने बंदर भी होता है। अब नारद ने तो हरि रूप मांगा, अब ये तो नहीं कहा कि आप अपना रूप दो। नारद जी ने कहा मुझे हरि रूप दे दो। भगवान ने कहा ठीक है, हरि रूप तूने मांगा है तो बानर का मुखौटा दे दिया है। पूरा शरीर अपने जैसा है, पूरा शरीर, हाथ पैर नारायण की तरह, गर्दन से नीचे पूरा नारायण की तरह, लेकिन मुखौटा भगवान ने बंदर का दे दिया। सियावर रामचंद्र भगवान ने की। अब काम वेग प्रदीप्त हुआ था, दौड़ा है और जाकर स्वयंवर में पहुंचा है और पहली पंक्ति के पहले नंबर पर बैठा। क्यों? इसलिए कि आगे जाने ही नहीं दूंगा। पहली पंक्ति की पहले नंबर पर मैं ही रहूंगा ना, तो विश्व मोहिनी मुझे ही देखेगी और मेरे गले में जयमाला डालेगी, क्योंकि मैं तो विष्णु रूप लेकर आया हूं, हरि रूप लेकर आया हूं। और बगल में वही दो शिवगण बैठे हुए हैं जो भगवान शंकर जी ने साथ भेजे थे। अब देखो, विश्व मोहिनी आई है, तो विश्व मोहिनी की नजर जैसे ही उस पहली पंक्ति की पहली कुर्सी पर पड़ी, और नारद जिनके मुख बंदर का लगा हुआ था उनको देखा, तो उस पंक्ति में प्रवेश ही नहीं किया, दूसरी पंक्ति में चल पड़ी। बोले यहां क्या जाऊंगी, यहां तो बंदर बैठे, दूसरी पंक्ति में चली है। अब नारद जी को ऐसा लगा, देखो आप सज धज कर जाओ किसके लिए, अपने प्रेमी के लिए, और प्रेमी इग्नोर कर दे। जिसके लिए तुम सज कर गए हो, जिसके लिए तुम बन ठन कर गए हो, 4 घंटे ब्यूटी पार्लर में तुमने खोए, जिसके लिए तुम गए वो तुम्हें देखे तक ना, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? तुम्हें ऐसा लगेगा ना इतनी मेहनत बेकार, ये तो देख ही नहीं रहा। तो नारद जी को भी ऐसा लगा कि जिसके लिए मैंने इतना प्रयास किया, हरि रूप विष्णु रूप लेकर आया, वो मुझे देख ही नहीं रहे, दूसरी पंक्ति में घुस गई। तो वहां से दौड़े हैं, उठे हैं, और जिस पंक्ति में विश्व मोहिनी जा रही थी उसी पंक्ति में बैठ गए। वहां भी देखने के बाद विश्व मोहिनी मुड़ गई है, फिर दूसरी पंक्ति में बैठे हैं नारद जी, फिर दूसरी पंक्ति में जाकर बैठे हैं। जब 2-3 बार ऐसा हुआ तो विश्व मोहिनी को क्रोध आ गया है कि अरे पिताश्री, यहां आपने मेरे स्वयंवर में बंदरों को भी बुलाया है, बार बार ये बानर मेरे सामने आकर बैठ जाता है, बार बार ये बानर मेरे सामने आकर बैठ जाता है। ऐसा जब कहा तो नारद जी के अंदर जो काम भाव जागृत हुआ था वो खंडित हुआ है। बानर कौन? मैं बानर? शिवगणों ने हाथ पकड़ा और दर्शन कराया है कि देखो, जब बानर का रूप देखा है तब जाके नारद जी को क्रोध आ गया है, बंदर का रूप। और वहीं सामने से स्मित हास्य करते हुए नारायण महाप्रभु आए हैं, और विश्व मोहिनी ने तुरंत नारायण महाप्रभु के गले में जयमाला डाल दी है। सियावर रामचंद्र भगवान की जैसे ही जयमाला डली है, अब तो काम वेग में प्रदीप्त थे, और नारायण ने जैसे ही विश्व मोहिनी का वर्ण किया है, तो अब तो नारद जी को क्रोध आ गया, क्रोध आ गया है नारद जी को।
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। हे विष्णु, हे नारायण, आप अपने आप को स्वतंत्र मानते हो ना? आपके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। आप बड़े छलिया हो, सबको छलने वाले हो, सबसे ईर्ष्या करते हो। समुद्र मंथन हुआ, वहां से लक्ष्मी का प्रकटीकरण, उस सुंदर लक्ष्मी को खुद वर्ण कर लिया और जो विष निकला वो भगवान शंकर को पिला दिया। तुम बड़े कपटी हो। देवताओं के साथ भी तुमने कपट किया, असुरों के साथ भी तुमने कपट किया। मोहिनी रूप धारण करके उन सीधे साधे असुरों को वारुणी मधुरा का पान करा दिया और देवताओं को अमृत का पान करा दिया। ये दैत्य आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं इसलिए क्योंकि आप ईर्ष्या रखते हैं। किसको बोल रहे हैं? जिसका दिन रात नाम जपते थे, जिनको अपना इष्ट मानते थे, उनको ये सब बोल रहे हैं। आपने आज इस विश्व मोहिनी को लेने के लिए मुझे वानर रूप दिया। जाओ, मैं आपको शाप देता हूं। जिस राजकुमार रूप में आप यहां, जिस सुंदर रूप में आए और विश्व मोहिनी का वर्ण किया, आपको धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, आपको भी राजकुमार बनना पड़ेगा। दूसरे, जिस बानर का मुख आपने मुझे दिया है, वही बानर राजकुमार रूप में जब आएंगे तो आपकी पत्नी जो होगी उसका निशाचर रावण उसका हरण करेगा। और जब आप अपनी पत्नी की खोज में निकलोगे तो कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। जिस बानर का मुख आपने मुझे दिया है वही बानर, भालू, रिछ तुम्हारे सहायक बनेंगे। ये मैं तुम्हें शाप देता हूं। शाप दे दिया है, शाप दे दिया, अपने इष्ट को ही शाप दे दिया है। यहां जब हरि माया दूर निवारी, महाप्रभु ने जैसे ही माया का आवरण को हटाया है, नहीं तह रमाना राजकुमारी, ना तो वहां कोई राजा है, ना कोई विश्व मोहिनी है और ना ही कोई राज्य है। सामने सिर्फ और सिर्फ नारायण और एक सामने नारद जी के सामने प्रभु, प्रभु के सामने नारद जी। वो सब माया का आवरण था, माया का आवरण था। नारद जी के ऊपर से जब माया हटी है तब नारद जी को ऐसा हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। प्रभु, मैंने जो भी आपको शाप दिए हैं वो शाप मैं वापिस लेता हूं, उन शापों को मैं वापिस लेता हूं। मैंने आपको शाप दे दिया। भगवान ने कहा तूने नहीं दिया, मैंने तुझसे दिलवाया है। तेरे अंदर सामर्थ्य नहीं थी मुझे शाप देने की, ये तो तुझे मैंने निमित्त बनाया है, तुझसे मैंने शाप खुद ब खुद अपने ऊपर ये लिवाया है। बोले प्रभु, मैंने इतना बड़ा अपराध किया। भगवान ने कहा कि जाओ, कि जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्राम। नारद जी चरणों में गिर गए हैं। प्रभु, अब मेरे अपराध की क्षमा कैसे होगी? इस अपराध से मैं बचूंगा कैसे? कैसे मेरा कल्याण होगा? ये तो आपकी माया बड़ी विचित्र है। भगवान ने कहा कि जाओ, आप जिन शंकर जी की आपने निंदा की थी उन्हीं शंकर जी का नाम आप जपो, उन्हीं शिव के नाम को आप गुनगुनाओ। शिव की कृपा से ही आपके जीवन में जो भी ये भाव जागृत हुआ था वो भाव शांत हो जाएगा और तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल भी नष्ट हो जाएगा। सियावर रामचंद्र भगवान की। ऐसे भगवान की कृपा से, भगवान की ही प्रेरणा से संत नारद जी ने यह शाप दिया।